चलिए जी शुरू करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। हम लोग सीख रहे थे कि कोई भी दो घटना अगर घट रही है तो कैसे चेक करेंगे कि वो घटना इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। मतलब कि पहले घटने का दूसरे पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। पहले के पर आना कुछ भी नंबर वो दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र है, दूसरे पर क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, और दूसरे पर जो आ रहा है वो पहले से कोई इसको मतलब नहीं है। मतलब कि दोनों ही इंडिपेंडेंट है। तो जब भी इंडिपेंडेंट होता है इवेंट तो E1 और इंटरसेक्शन E2 इसका मान आना चाहिए PE1 अगुना PE2। अगर कभी घटना ऐसा हो गया कि दोनों का इंटरसेक्शन उन दोनों के गुना के बराबर आ जा रहा है तो बोल देंगे वो घटना कैसा होगा, इंडिपेंडेंट। यही यहाँ एग्जाम में आता है आपसे चेक करने के लिए। दो घटना दे देगा आपको, E1 E2 निकाल लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा, इसका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा, इन दोनों का गुना करके देखिएगा। अगर बराबर आ गया तो बोल देंगे दोनों घटना जो वर्ड दिया गया वो दोनों इंडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो इसी से रिलेटेड कुछ सवाल है जो आपसे पूछा जाएगा जी। जैसे क्वेश्चन नंबर आप पूछ रहे हैं 10, लाई तो 10 नंबर में क्या क्या है पहले जो दिया है उसको लिख लीजिएगा। लाओ तुम लाओ तो अपनी किताब। इसका तो 10 नंबर में कुछ और सवाल है जी। ये कौन एक्सरसाइज निकाले हुए तुम जी बच्चा? अच्छा 10 नंबर में क्या 29 का भी है ना। 7 नंबर से आपको सवाल बनाना था, 1 से लेके 6 तक बनाएंगे जब हम लोग एक अभी एक्सरसाइज और पढ़ लेंगे तब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि लेट A एंड B भी 2 इवेंट, दो इवेंट्स हमारे पास है। चूँकि A एंड B गिवन है हमारे पास, B 2 इवेंट्स, दो इवेंट्स है जी, दो घटना है, 2 इवेंट्स, दो घटना हमारे पास है, ठीक है। आपसे कह रहा है जो PA इवेंट है, अब जो भी घटना होगा, ताश के गड्डी से पत्ता निकाला जा रहा है, डाइस फेंका जा रहा है, कॉइन टॉस का, अभी हमको कुछ नहीं पता, लेकिन कहा कि दो इवेंट है और इसका प्रोबेबिलिटी है 1/2 एंड जो PB है उसका भी प्रोबेबिलिटी आपको दे दिया, जो भी घटना घट रही है उसका प्रोबेबिलिटी दे दिया 7/12, ठीक है। एंड एक और बात बताया आपको कि PA नहीं आने का और नॉट और B नहीं आने का जो है वो है आपका 1/4। तो सुनिए इतना सब बात दे के आपसे पूछा है बताइए क्या ये घटना जो दो है ऊपर में इंडिपेंडेंट है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये बताइए। तो देखो पहला इंडिपेंडेंट है क्या, पहला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। देखिए पहला पूछ रहा है क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और दूसरा कह रहा है कि क्या ये इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट के लिए क्या करते हैं बोलिए, PA का मल्टीप्लाई PB से और आना चाहिए PA इंटरसेक्शन PB। तो सर इंटरसेक्शन तो कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ से कहीं से कहीं निकालेंगे तो ये दिया इसी दिन के लिए आपको, इसमें तो कुछ नहीं कर सकते। ये आने का है तो ये नहीं आने का आप कर सकते हैं, लिखेंगे चूँकि PA बराबर अगर हमारे पास 1/2 है तो बताइए देन PA डैश कितना होगा या PA बार कितना होगा बोलिए। तो 1 माइनस में 1/2 यानी कि भी 1/2 हो जाएगा। एक तो बात निकाल हो सकता है, आगे जरूरत पड़ेगी हमको। PB का मान कितना है बोलिए, 7/12 है। तो बताइए इम्प्लाइज डैट PB का बार कितना होगा बोलिए। तो 1 माइनस में 7/12 हो जाएगा सर, 7 5 12 होता है यानी कि 5/12 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ दिया गया देखिए गिवन हमारे पास, क्या गिवन है, PA और बार और यूनियन है, और का मतलब होता है जी यूनियन, B का बार, ये है 1/4, ये दिया गया। और हम लोग जानते हैं वी नो डैट, देखो हम लोग जानते हैं वी नो डैट, अगर हमसे ये पूछा जाए PA और यूनियन B का बार, इंटरसेक्शन में करते हैं क्योंकि यूनियन में बदलेगा ये, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन इसका मान कितना होगा बोलिए, इसका मान होगा PA का बार और यूनियन B का बार, ये होगा। इस चीज़ का रिजल्ट ये होता है। तो इस चीज़ को तो आप निकाल सकते हैं, मतलब कि यहाँ देखो A का बार और यूनियन B का बार दिया गया, इसका मतलब PA इंटरसेक्शन P का बार यही हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, सीधा सीधा तो हो गया। इसका मतलब हमको क्या निकालना है, PA इंटरसेक्शन PB, तो लिखेंगे 1 माइनस में PA इंटरसेक्शन PB का बार, यही ना होगा। देखो हमको निकालना है PA इंटरसेक्शन PB, हमको वहाँ तक पहुँचना है, इंडिपेंडेंट के लिए साबित करना ये निकालना है। तो ये निकालने के 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B का बार निकालना होगा, यहाँ से इसको लिख लेंगे। यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप चाहें तो, अगर आपको नहीं अगर चाहें तो यहाँ से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी ठीक है। ऐसी पर यहीं पर भी तोड़ सकते हैं, है ना। ये फार्मूला तो बता चुके हैं कैसे आया, पहले डिमॉर्गन्स लॉ है जी, ये एसेट थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके हैं कैसे होता है, यूनियन बनता है इंटरसेक्शन।
इसको डायरेक्ट अब लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हो डायरेक्ट बोलो? इसको ऐसे लिख सकते हो पी ए इंटरसेक्शन बी का बार बराबर 1/4 दिया हुआ इसका मतलब, बस इसी को आगे बढ़ा दो तो इसको सर 1 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं इसको, इस वाले आदमी को 1/4। तो हमको जो निकालना था वो आ चुका है। ऐसे बढ़ाने से अच्छा ऐसे बढ़ाओ, हटाओ, ऐसे हो सकता है आपको याद ना रहे लेकिन ऐसे याद रहेगा आपको। इन दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, ऊपर वाले को ऐसे लिख सकते हैं। आगे बढ़ा दिया, बोलो इसका मान कितना हो गया? वही काम हो रहा है, काम वही हो रहा है। तो बताइए पी ए इंटरसेक्शन पी बी का मान कितना हो गया? सर उसको उधर इसको इधर कर दिया 1/4 यानी कि 3/4। अब चेक करो इंडिपेंडेंट इवेंट के लिए, पहला चेक कर लो इसी को। अच्छा इंटरसेक्शन देखो जीरो नहीं आया तो इसका मतलब पहले फेल कर गया यहाँ पर, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इंडिपेंडेंट ए इंटरसेक्शन बी का रिजल्ट कितना होना चाहिए? 0 आना चाहिए। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में दोनों कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए था, तो यहाँ तो कॉमन कुछ आ रहा है, और कॉमन कुछ आया तभी तो उसका प्रोडक्ट निकला है। अब कॉमन नहीं है तो प्रोडक्ट निकलता ही नहीं। इसका मतलब क्या बोलेंगे? ए एंड बी आर, नंबर 1 में ए एंड बी आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। डिपेंडेंट भी नहीं है, चेक कर लो इसको। सही है जी। P हमारे पास A इंटरसेक्शन B का मान कुछ ऐसा आ रहा है 3/4, चेक कीजिए। सो PA इंटू PB का मान चेक करो जी, PA इंटू PB का मान। तो PA का मान कितना है? 1/2। PB का मान है 7/2, बिल्कुल 7/12 है, तो 7/24 आ गया। नहीं होगा ये, बराबर नहीं आया, नॉट इंडिपेंडेंट, नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है। सो A एंड B आर नॉट इंडिपेंडेंट। ये नॉट इक्वल टू आया है किसके? पी ए इंटरसेक्शन बी के। लिखना है तो इसको लिख सकते हैं आप, जल्दी से लिखिए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ से सवाल पूछने का एकदम चांस है, हर साल ऑब्जेक्टिव तो पूछेगा 3 नंबर, 3 तो ऑब्जेक्टिव तो लगातार पूछेगा आपसे करके पी ए बाई बी, ठीक है, ऐसे ऐसे पूछता है सवाल, डायरेक्ट है 3 तो ऑब्जेक्टिव, और शॉर्ट क्वेश्चन में यहाँ से पूछता है 2 नंबर का। तो हर तरह का सवाल आज डिस्कस कर लेंगे। पूछेगा तो इस टाइप का सवाल पूछता करिए, सुन लीजिए। आप बताइए क्या ये सवाल आप लोग से बनेगा? कहता है ए स्पीक द ट्रूथ इन 60% ऑफ द केसेस, मतलब कि ज़्यादातर केस में जो है ए को देखा गया है 60% सही बात बोलता है, सच बोलता है, ठीक है। एंड बी 90% ऑफ द केसेस, 90% ये सच बोलता है और सब केस में देखा जाए तो। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ केसेस दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टार्टिंग द सेम फैक्ट, स्टेइंग ए सेम फैक्ट, स्टार्टिंग ए सेम फैक्ट। कह रहा है कि अगर सेम फैक्ट की बात किया जाए दोनों के लिए तो बताओ कितना % चांस है कि दोनों एक दूसरे का कंट्राडिक्ट करेगा। कंट्राडिक्ट का मतलब क्या कि ए अगर सच बोल रहा है तो बी उस बात को झूठ बोल रहा होगा, और बी अगर सच बोल रहा है तो ए झूठ बोल रहा होगा। इसका क्या कितना % चांस है दोनों के कंट्राडिक्शन? कंट्राडिक्शन का मतलब क्या? हम कुछ बोल रहे हैं तो आप उसका जस्ट अपोजिट बोल रहे हैं। ए सच बोलेगा तो हाँ बोलो। देखो सवाल कह रहा है कि ए स्पीक ट्रूथ इन 60%, ए के बारे में बता रहा है जी, ए हमारे पास 60% सही बोलता है, तो मान लेते हैं ए हमारे पास क्या है? ए इवेंट ऑफ स्पीक ट्रूथ, स्पीक ट्रूथ बाय ए, ठीक है। और बी क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं इवेंट ऑफ स्पीक ट्रूथ बाय बी, बी के द्वारा सच बोलने की घटना है, ए के द्वारा सच बोलने की घटना है, ठीक है। अब सवाल ही में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सुनो जी, सवाल में कह रहा है कि ए जो है ए स्पीक द ट्रूथ 60%, ए जो है 60% ही सही बोलता है, यानी कि 60% चांस सही होने का क्या मतलब हुआ? चांस का मतलब ये होता है प्रोबेबिलिटी, ए के सच बोलने का चांस 60%, मतलब ए की प्रोबेबिलिटी किसी बात को सच बोलने की 60%। 60% का मतलब क्या हुआ जी? 100 बात में से 60 बात इसका गलत होगा, मतलब अगर देखा जाए सही होगा, मतलब 100 बात अगर बोल रहा है वो तो 60 बात सही होगा, अब 40 बात क्या होगा उसका गलत, यानी कि टोटल सैंपल स्पेस की बात कर दें तो हो गया 100 बात पूछा गया, 60 बात का सही है, तो इसका मतलब हम बोलेंगे ये हो गया सर 3 बटे कितना जी, काट दीजिए, 3/5 हो गया ए का चांस है सच बोलने का। तो चलिए बी का चांस कितना सच बोलने का, जैसे बोलिए बी का चांस है सच बोलने का 90% चांस है, ये आदमी ज़्यादा सच्चा है जी, 90 बात सही बोलता है 100 बात में, यानी कि इस पर ज़्यादा भरोसा किया जा सकता है। 9/10 कोई बात अगर बोला जा रहा है तो इस आदमी का ज़्यादा भरोसा किया जाए उसी बात पर, है ना, 90% सच बोलता है यार। चलो जी अब ये बताइए कि अगर ये आदमी सच बोलता है 3/5 या 5 बात में से 3 बात सच बोल रहा है तो झूठ कितना बोल रहा है बोलिए तो? देन यस 40%, है ना, 40%, हाँ ऐसे भी लिख सकते हो, सीधा लिख दो पी ए और नॉट निकाल दीजिए, एक झूठ बोलने का चांस 1 में घटा दीजिए 2/5, लिख दो डायरेक्ट कैसे, समझ रहे, 1 माइनस करके
क्या जावेद 1 माइनस में लिखेंगे पी ए का मतलब सर ये हो गया 1 माइनस में 3/5, ये हो गया 2/5। देन अगर हम आपसे कहें बताओ बी के झूठ बोलने का, ऐसा एग्जाम्पल भी एक्सरसाइज में भी होगा ऐसा सवाल, इस टाइप का सवाल होगा, देख लीजिएगा, एक तो बना लीजिएगा। बोलो बी के झूठ बोलने का चांस कितना है, तो 1 माइनस वही पी के सच बोलने का चांस 9/10 है, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। चलो दोनों का सच और झूठ का हम लोग निकाल चुके हैं कि कितना कौन सच बोल रहा है, कितना कौन झूठ बोल रहा है। अब कह रहा है कि दोनों के कंट्राडिक्शन का प्रोबेबिलिटी निकालिए। कंट्राडिक्शन का मतलब ये होता है कि एक आदमी अगर सही बोले दूसरा आदमी गलत बोलना चाहिए, ठीक है। देखो कंट्राडिक्शन पूछ रहा है, तो हमारे पास हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी कंट्राडिक्ट विरोधाभास बोलते, कंट्राडिक्ट ईच अदर। मतलब हमको ये निकालना है, मतलब ए अगर सच बोल रहा है तो बी झूठ बोलना चाहिए, अब बी अगर सच बोल रहा है उसी बात को तो ए को झूठ बोलना चाहिए। यानी कि यहाँ पर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, अगर ए सच बोलता है तो देन एंड तब क्या होना चाहिए, बी ए अगर सच बोल रहा है तो बी को क्या बोलना है, झूठ बोलना होगा। या ऐसा हो सकता है कि ए ही झूठ बोल रहा है एंड बी सच बोल रहा होगा। हाँ, और या तो ये कंडीशन हो गया तो ये कंडीशन होगा। अगर कंट्राडिक्ट हो रहा है तो कंट्राडिक्ट अगर हो रहा है तो आप बोलिए यूनियन का मतलब क्या हुआ, सीधा जोड़। तो पी इसको बोलेंगे इंटरसेक्शन बी का बार और यूनियन यहाँ पर लग जाएगा ए डैश एंड मतलब ये भी हो गया, काम खत्म। बोलो जी यहाँ कितना हो गया, पी पहले तोड़ दीजिए आगे, ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ हो गया यूनियन पर प्लस उठेगा, ए बार इंटरसेक्शन बी बार। इंडिपेंडेंट इवेंट है, दोनों मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए का झूठ बोलना सच बोलना दूसरे बेटे में नहीं करता है, ऐसा नहीं कह रहा कि ए जब 60% सच बोलता है तो बी इतना % झूठ बोलता है, ऐसा तो कुछ नहीं कह रहा। दोनों डिपेंडेंट नहीं कर रहा, दोनों इंडिपेंडेंट घटना है, तो दोनों का गुना हो जाएगा सीधा सीधा। इंडिपेंडेंट घटना में इंटरसेक्शन में सीधे गुना होता है, सीधे गुना होता है जी। कुछ भी रहे यहाँ पर, बोलने का नहीं बोलने का जो भी रहेगा सीधा मल्टीप्लिकेशन। बोल दीजिए पी ए का मान कितना, तो पी ए का मान हो गया सर 3/5 गुना। बोलो जी पी बी का नहीं बोलने का, 1/10 उधर से पकड़ाएगा, 1/10 प्लस आइए पी ए के नहीं बोलने का, तो पी ए के बोलने का इतना 2/5 वहाँ से पकड़ाएगा, 2/5। चलिए पी बी यानी पी कितना, बी सच कितना बोलता है 9/10। देखो नीचे दोनों क्या आ रहा है 50, ऊपर आ रहा कितना जी 3, ऊपर आ रहा है 18 और 3 कितना हो गया 21/50। ये हो गया इतना चांस, कट रहा है किसी से नहीं कट रहा है। परसेंटेज में निकाल दो, तो 100 से गुना कर दो, 100 से गुना कर देंगे आप परसेंटेज लगा देंगे तो 1/100 42% चांस है कि पहला अगर सच बोल रहा हो दूसरा झूठ बोल रहा होगा, और दूसरा सच बोल रहा पहला झूठ बोल रहा होगा। यही है अपना प्रोबेबिलिटी, 42% चांस का हो या 42% प्रोबेबिलिटी का हो, एक ही बात है। दोनों में से किसी एक के सच्चे होने का या दोनों में से किसी एक के झूठे होने का, एक ही बात है दोनों। ये सवाल इम्पॉर्टेंट हो सकता है जी, ऐसे कम चांस है पूछेगा और अच्छा सवाल आपसे बेस थ्योरम पर, है ना। हाँ पूछता है कभी कभी। इसका छोटा सा थ्योरी है, ज़्यादा नहीं। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दूसरा एक्सरसाइज, टोटल 5 एक्सरसाइज पढ़ना है जी। अच्छा आपको तो पहला हम लोग पढ़ चुके हैं मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, उसमें चेक कर रहे थे डिपेंडेंट इवेंट है कि इंडिपेंडेंट इवेंट है, बस यही सब चेक हो रहा था। और आज हम लोग सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एक घटना घट चुकी है तो दूसरा घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन रहेगा, हर सवाल में एक तो दिया हुआ। लिखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मान लेते हैं हमारे पास लेट ए एंड बी, हमारे पास 2 इवेंट है, बी 2 इवेंट। थोड़ा सा थ्योरी है, पहले इसको सीख लेते हैं। 2 इवेंट्स एसोसिएट, जो प्राप्त किया जा रहा है एसोसिएटेड फ्रॉम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, कुछ ना कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा विथ ए सम रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड विथ द सेम, दोनों सेम का से, दोनों एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से आ रहा है, सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। ए और बी 2 घटना है, जो घटना हम लोग ले रहे हैं किसी एक सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट से। तो देन तब कहता है देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ से लिखिएगा देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A under the
अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, यानी कि बी घटना घट चुकी है, ऑलरेडी अकर्ड, हाँ अकर्ड, ये घट चुका है, ऑलरेडी अकर्ड। एंड एक कंडीशन ये रहेगा कि बी जो घटना घट रही है उसका प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो अनडिफाइंड होगा सिस्टम। इज कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मतलब एक का कंडीशन दूसरे पर डिपेंड कर रहा है। जी पहला घट चुका है तो बताओ दूसरे का, तो एक कंडीशन आपको दे दिया कि एक घटना घट चुका है, बोलेगा सम संख्या आ चुका है तो बताओ वो प्राइम नंबर होने का क्या चांस है, ऐसे पूछेगा आपसे। बोलो वो ऑड नंबर आ चुका है तो बताओ उसके प्राइम नंबर होने का क्या चांस है, 3 से मल्टीपल होने का क्या चांस है, ऐसे करके पूछेगा आपसे। बताते हैं, इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। बस थ्योरी के नाम पर इतना ही सा इसमें कुछ है जी। प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय, इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, डिनोटेड बाय, देखिएगा यहाँ ध्यान से, पी ए आर डिवाइडेड बाई बी, ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, बी घटना घट चुका, जो घट चुका उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ क्या लिखा है मैंने, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए के घटने के क्या, अंडर द कंडीशन दैट बी हैज़ ऑलरेडी अकर्ड, बी घट चुका है, तो जो घट चुका वो नीचे लिखा था। लिखने का तरीका कैसे है, पी ए बाई बी, मतलब ए का निकालना है आपको, बी ऑलरेडी पहले से आ चुका है, जो आना था वो आ चुका है, मतलब आपको निकालना है ए, ऊपर जो लिखा था उसको निकालना होता है, नीचे जो घटना घट चुकी है वो लिखा जाता है। यानी कहीं पर मैंने अगर ऐसा लिख दिया पी बी बाई ए, तो क्या मतलब हुआ उसका, ए घटना घट चुका है इस बार, तो बी के घटने का आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो इस बार क्या है, कंडीशन है, ए वाला घट चुका है तो बी का निकालिए, बी वाला घट चुका है तो ए का निकालिए। तो एक तो लिखते हैं यहाँ पर डेफिनेशन के हिसाब से, यहाँ पर ये आएगा जी, एंड वी डिफाइंड, देखो अब हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, डिफाइन करते हैं इस तरह से, पी ए बाई बी अगर आपको निकालना है तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी बी, यही है एकलौता फॉर्मूला, जहाँ के पी बी का मान 0 नहीं होना चाहिए, बस खेल ख़त्म। बस एक तो यहाँ फॉर्मूला है जी, यही है मेन फार्मूला। सिमिलरली अगर हम आपसे कह दें यहाँ पर, सिमिलरली उसी को देख के बताओ तो कोई आदमी, सिमिलरली बताइए, पी ए बी बाई ए अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए खाली नीचे आ जाएगा, ऊपर तो इंटरसेक्शन ए है, ए का इंटरसेक्शन बी से करो या बी का ए से करो, बात तो बराबर ही आएगा। इंटरसेक्शन में दोनों में कॉमन पकड़ते हैं तो पी, आप बोलिएगा सर बी इंटरसेक्शन ए लिखा जाएगा, पहले दोनों का ऊपर जाता है इंटरसेक्शन और नीचे जाता है जो घटना घट चुका है नीचे लिखाता है, बस इतना सा याद रखना है। इसको पी बी बाई ए लिखो, बी इंटरसेक्शन है या ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है, यानी घुमा फिरा के बात समझ में आ गई सर कि ऊपर जो हमारे पास होगा पी ए इंटरसेक्शन बी होगा और नीचे हमेशा क्या होगा, जो घटना घट चुकी है वो नीचे जाएगा, बस इतना से याद रखना। ये ए घट चुका है तो ए नीचे आ गया, बी घट चुका है पहले डेफिनेशन के हिसाब से तो बी नीचे आ गया। यहाँ पर क्या होगा बोलो, पी ए 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये घटना 0 हो जाएगा तो इसका कोई मतलब ही नहीं बनेगा, तो जो नीचे है वो 0 नहीं होना चाहिए। जैसे ये नीचे बी था तो बी 0 नहीं होना चाहिए, ए नीचे तो ए 0 नहीं होना चाहिए, बस। यानी कि कहीं पर अगर ऐसा लिखा हुआ है ई इंटरसेक्शन एफ, तो क्या समझा आपने, एफ घट चुका है, ई के घटने पर आपसे पूछा गया, यानी कि यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा सर, और नीचे आ जाएगा पी एफ हो जाएगा, बस इतना सा आपको याद रखना। जो पी एफ है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाले का प्रोबेबिलिटी 0 हो गया तो खेलन खत्म हो जाएगा, कोई सा फॉर्मूला नहीं बनेगा फिर, है ना। इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। अब दिखाते हैं कि ऐसा हुआ कैसे, आखिर ये चीज़ क्यों हुआ, इंटरसेक्शन कैसे आ गया, नीचे पी ए क्यों आया, पी बी क्यों आया। पहले उसका एक तो एग्जाम्पल देख लेंगे और उसके बाद फटाफट हम लोग एक्सरसाइज का सवाल सब करेंगे। इसको पहले लिख लीजिए, पूरा एक एक्सरसाइज पूरा है इस पर, इस फार्मूला पर पूरा एक एक्सरसाइज अभी आपको बनाने के लिए मिलेगा, बैठ के बनाइएगा, मज़ा आएगा इसको बनाने में, सबसे मज़ा आएगा इसी को बनाने में। हाँ ये पहला एक्सरसाइज है आपके किताब के हिसाब से, पहला एक्सरसाइज, मेरे हिसाब से दूसरा एक्सरसाइज पुरानी किताब के हिसाब से। चलिए तो समझते हैं इसको जी, इसमें क्या कह रहा है ज़रा सा उसको देखते हैं, बाकी जल्दी से उसको उतारिए।
चलिए इसका मतलब समझते हैं ज़रा सा, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा। नाम ही है इसका, देखो जी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मतलब यहाँ पर एक कंडीशन साफ साफ आपको देखने के लिए मिलेगा कि एक अगर घटना घट रही है तब बताइए दूसरा घटना। मान लीजिए हमारे पास ए और बी है, 2 इवेंट्स है, एसोसिएट जो प्राप्त किया जाता है विद ए सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट। कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया, जैसे आपने सिक्का को उछाला, जैसे आपने डाइस को फेंका, एक ही रैंडम एक्सपेरिमेंट से ए और बी 2 इवेंट लिया गया है, ठीक है। अगर मान लीजिए घटना घट चुका है तो बोलेगा दूसरा घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा। जैसे पूछेगा आपसे कि बताइए हेड, पहले पर हेड आ चुका है, दो सिक्का को एक साथ उछाला गया है, तो पहले पर हेड आने की घटना घट चुकी है, तो बताओ कि दोनों पर हेड आने का क्या चांस होगा, ऐसे पूछेगा आपसे। या पूछेगा कि एक डाइस को जब फेंका गया है तो बताइए विषम संख्या आ गया है, तो बताओ वो विषम संख्या जो है वो आपका प्राइम नंबर होने की क्या प्रोबेबिलिटी, ऐसे पूछेगा आपसे। जैसे मान लो एक घटना घट चुका है कि 1, 3, 5 ऐसा कुछ आ चुका है, तो वो प्राइम नंबर होने का क्या चांस है, तो 3 और 5 प्राइम में आ जाएगा, एक तो नहीं आएगा प्राइम में। तो वही आपको निकालना कि एक घटना अगर घट चुका है तो क्या दूसरा घटना घटने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हैं, तो यस निकाल सकते हैं। उसी का नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसे बोलेगा कि एक पासा को फेंका गया, ठीक है, एक पासा को फेंकने के बाद जो है नंबर जो आ रहा है वो 3 से बड़ा आ रहा है या 2 से बड़ा आ रहा है, तो क्या आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। अब बताएगा 2 से बड़ा आ रहा है, तो बताओ वो सम संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2 से बड़ा भी और सम संख्या, दोनों बात हो गया, 2 से बड़ा भी होना चाहिए और सम संख्या भी होना चाहिए। तो ये घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो इसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज में। द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए का अकरेंस होने अंडर द कंडीशन दैट बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। बी जो है पहले से घटना घट चुका है, एक प्रोबेबिलिटी आपको दिया जाएगा, एक घटना पहले से घट चुका है। एंड पी बी नॉट इक्वल टू 0, जाहिर सी बात है नीचे वाला 0 नहीं हो जाएगा, डेफिनेशन में इसके नीचे आ रहा है पी बी, कैसे आ रहा है सब डिस्कस करते हैं। इज कॉल्ड कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिनोटेड बाय पी ए बाई बी। इसको समझना इंपॉर्टेंट है कि पी ए बाई बी का मतलब होता है ये घटना का घटने का निकालना प्रोबेबिलिटी, और ये वाला ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, या नीचे जो लिखा रहता है वो ऑलरेडी पहले से घट चुका होता है, ठीक है, नीचे हमेशा घट चुका है। तो और डिफाइन कैसे करते हैं, जब भी पी ए बाई बी निकालेंगे तो ऊपर निकालते हैं दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे रखते हैं जो घटना घट चुका है उसका प्रोबेबिलिटी। जब भी निकालते हैं तो ऐसा पी बी बाई ए और पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए बोलो या ए इंटरसेक्शन बोलो, बात तो बराबर ना है, दोनों में कॉमन खोजना होता है, आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा पी ए। ई बटे पूछा गया तो पी इंटरसेक्शन एफ, नीचे आ जाएगा पी एफ। बात समझ में आई। देखो एक एग्जांपल पकड़ते हैं, एक एग्जांपल से आपको ट्राई करते हैं समझाने का। देखो यही ज़्यादा बेस्ट एग्जांपल है। कहता है ए डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल्ड किया गया है, फेंका गया है। इफ द आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, इफ द आउटकम्स बोल दिया, देखो आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, जो आउटकम्स आ रहा है वो ऑड नंबर आ रहा है जी, ऑड नंबर, यानी ये घटना घट चुका है। देखो साहब बोल रहे हैं आउटकम्स इज एन ऑड नंबर, मतलब ऑड नंबर आ चुका है, यहीं से आपको पकड़ाएगा। आउटकम्स मतलब ये घटना घट चुका, ऑड नंबर। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it is प्राइम। सुनो जी, तो क्या पूछा आपसे, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो जो ऑड नंबर आया है वो प्राइम नंबर होगा, यही बात आपसे पूछा गया। कहता है एक डाइस को फेंका गया है, तो आउटकम्स इज ऑड नंबर, अगर आने वाला नंबर वो विषम संख्या है, एक नंबर आया जो विषम संख्या है, तो इसके क्या चांस है कि जो विषम संख्या होगा वो क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा, मतलब अभाज्य संख्या होगा। अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से कटे या 1 से कटे, जिसका 2 फैक्टर होता है केवल। जैसे कि 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 5, उसके बाद बोलो 7 होगा, उसके बाद 11 होगा, ये सब प्राइम नंबर कहलाता है। तो 11 तक तो जाएंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर डाइस को फेंका जा रहा है ना जी। चलो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे देखिएगा, फार्मूला लगा के निकालना एकदम आसान है। पहले समझिएगा कि आके नीचे यूनियन और इंटरसेक्शन आ कैसे रहा है, अब क्यों आ रहा है। देखो हाँ, पहले विदाउट फार्मूला, पहले कंसेप्ट को सीखेंगे, फिर उसको लिंक कर देंगे फार्मूला से। कह रहा है कि एक डाइस को हम लोग जब रोल करते हैं, व्हेन ए डाई इज़ रोल्ड, मान लीजिए एक डाई को मैंने रोल्ड किया, तो बताइए सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 1, 2, 3 और हो जाएगा 4 और हो जाएगा 5 और हो जाएगा 6, बस यही तो होगा। अब मैंने कहा 2 इवेंट है यहाँ पर, देखो एक इवेंट हो चुका है, एक घटना घट चुका है, और एक घटना घटने की प्रोबेबिलिटी हमको निकालना है, तो 2 बात हो रही है। तो सबसे पहले बोलेंगे ई मान लीजिए उसको, या ए मान लीजिए, ए बी द
इवेंट, हाँ इवेंट ए भी मान लो, लिखने में आसानी होगा फार्मूला के हिसाब से। ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ऑड नंबर एंड ऑड नंबर लिख दो। तो ऑड नंबर आने के लिए क्या क्या आना होगा बोलिए, यहाँ पर ए के अंदर आ रहा होगा, फिर सर 1 आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा, 5 आ रहा होगा, बस यही आ रहा होगा। अब एक तो बी मान लो जिसको निकालना है हमको। अब इसकी क्या चांस है कि वो जो है प्राइम नंबर हो, तो गेटिंग ए प्राइम नंबर बी एन इवेंट पता चल जा रहा था तो फिर फॉर्मूला का क्या काम था ऑफ गेटिंग। और सब सवाल के लिए फिर से बोलो। हाँ एनएस वगैरह की अब जरूरत ना पड़ेगी आपको, पीए पीबी से काम चल जाएगा। हालांकि उसमें भी एनएस का यूज़ कर सकते हैं, एनएस भी यूज़ कर सकते हैं। और आप हाँ ठीक है, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए तो एनएस तो चाहिए ना। प्रोबेबिलिटी जब निकालना पड़ेगा पी ए इंटरसेक्शन पीबी का और उसके बाद पीए का, तो उसके लिए तो निकालना पड़ेगा, सैंपल स्पेस जरूरत पड़ेगी ही। ऑन गेटिंग एन ए प्राइम नंबर, पहले इसको समझो। देखो प्राइम नंबर, अब बताइए प्राइम नंबर का मतलब क्या है, इसमें प्राइम कौन कौन है। प्राइम 2 से स्टार्ट होता है सर, 2, उसके बाद बोलो 3, 5, और आएगा क्या, नहीं आएगा। दिस इज़ बी, ये बी है और ये है। अब बताइए मुझको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है, बोलो। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास हो गया 3, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी का मतलब कितना हो गया, 3, प्राइम नंबर भी 3 है। और सैंपल स्पेस का है बताइए, सैंपल स्पेस तो 6 हो गया सर। अब मैंने कहा आपसे, सुनिएगा ज़रा ध्यान से, एक डाइस को मैंने उछाला है जी, 1 से लेकर 6 तक आया है। अब ये घटना घट चुका है, मतलब ऑड नंबर आ चुका है, तो क्या चांस है कि ये नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम। तो ज़रा सा बताइएगा, इसमें प्राइम नंबर क्या दिख रहा है आपको, 2 तो, एक तो हो नहीं सकता है, यानी कि 2। अब ये जो है ना बन गया सैंपल स्पेस, ऊपर वाले का भूल जाइए, ये बन गया आपका मेन सैंपल स्पेस, ये बन गया। अब इसमें कह रहा है कि अगर ये सैंपल स्पेस है तो बताओ इसका प्राइम नंबर होने की क्या घटना है। तो प्राइम नंबर घटना करते हैं ना, 2/3 लिखिएगा। तो 2/3 का मतलब क्या, देखो 2/3 का मतलब 2 एलिमेंट, 3 और 3 दोनों में मौजूद है, 3 3 5 3 5 3 5, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का ऊपर आ जाएगा इंटरसेक्शन, और नीचे जाएगा इसी का जो घटना घट चुका है इसका टोटल नंबर, या इसका टोटल प्रोबेबिलिटी। बोलो, दोनों घटना डिपेंडेंट है, ये एक दूसरे पर बिल्कुल डिपेंड कर रहा है जी, डिपेंड कर रहा है। हाँ डायरेक्ट क्रॉस वाला लगा सकते थे, दोनों एक साथ नहीं घट रहा है। ये कह रहा है कि एक घटना आ चुका है, ये अगर घट चुका है तब बताइए उसके ऑड नंबर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। या ये घटना घट चुका है, यानी ये घटना घटेगा तभी ना ये आएगा, डिपेंड करे। जब ये घटना नहीं घटेगा, मान लो अगर उधर ऑड नंबर आएगा ही नहीं, तो फिर ये इसका कोई चांस ही नहीं है ना। तो कह रहा कि ऑड नंबर आया है तब बताइए कि उस संख्या का प्राइम होने का क्या कंडीशन, ठीक है। या इवन नंबर आया तभी बोल सकता है, यानी कि ऊपर वाला जब घटना घट रहा है तब नीचे वाला बताइए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को बिल्कुल डिपेंड कर रहा है, दोनों एकदम मिला हुआ है एक दूसरे से। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम इसको देखें, हमारे पास आ रहा है कितना, ऑड नंबर। ऑड नंबर में आपसे कह रहा है कि ये ऑड नंबर प्राइम होना चाहिए, मतलब ऑड नंबर आया और वो नंबर कैसा होना चाहिए, प्राइम। बताओ उसका क्या चांस है। तो ऑड नंबर आने का चांस हमारे पास 3 है, और उसके प्राइम होने का चांस कितना होगा। अब यही नंबर आपको दिया गया, आपके पास यही ऑड नंबर है, इससे ज़्यादा ऑड नंबर है ही नहीं। तो अगर पूछेंगे बताओ इन तीनों में से ऑड नंबर है, प्राइम नंबर आने का क्या चांस है, तो प्राइम सर ऊपर 2 है, 2 नंबर, और नीचे इसी में से ना कोई आएगा प्राइम, तो प्राइम आएगा तो यहाँ पर हो गया नीचे 3, तो हो गया सर 2/3। और ये ऊपर जो 2 लिखा हुआ है, ये 2 एलिमेंट, इसमें क्या ए और बी का इंटरसेक्शन नहीं है, बिल्कुल पी ए और बी का इंटरसेक्शन है। यानी कि अगर आपसे पूछे पी ए बाई बी, यानी क्या, एक घटना घट चुका है, तो दूसरा घटना घटने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये दूसरा घटना तभी घटेगा जब जिसमें कितना है, 2 3 5, तो 2 3 5 इसमें आ ही नहीं सकता। ऑड नंबर आया तो 1 3 5 आ सकता है। इसका मतलब सिर्फ यहाँ पर 3 और 5 कॉमन है, इन दोनों में 3 और 5 कॉमन है, यानी कि ऊपर जाएगा किसका, ये ऊपर जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो घटना घट चुका है। तो घटा है ए ना, बी वाला हमको निकालना। हाँ नीचे बोलो, बी क्यों होगा, ए ना घट चुका है। हाँ यहाँ पर सही बात है, यहाँ होगा सबसे पहले इसको हमको निकालना है, बी को निकालना है, ए वाला घट चुका है। अब ये सही है ना, ए वाला निकालना है, इसको जिसको घटने का निकालना वो यहाँ पर होगा,
तो चलिए यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा, आप सुनो, इसको निकालने के लिए अगर हम ध्यान से देखें तो सर फिर से तो प्रोबेबिलिटी तो से निकालना पड़ेगा, तो झमेला ना हो गया फिर। यानी कि यहाँ तो सर प्रोबेबिलिटी हमको चाहिए पे ई इंटरसेक्शन बी, तो पहले निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका निकालेंगे सर 3 और 5 आएगा, तो यहाँ एक एलिमेंट आ गया कितना, ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट कितना आ गया, 2 आ गया सर। इसका प्रोबेबिलिटी कितना आएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ पर लिखेंगे सर कितना, ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे कितना लिखेंगे बोलिए, नीचे कितना लिखेंगे, इंटरसेक्शन में इतना है। ये तो ऊपर से चल रहा है ना, ऊपर से चल रहा है, सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं तो टोटल 6 मल्टीप्लाई कर दिया 1/3, तो सर फिर पी ए निकालना पड़ेगा, पी ए किधर है, पी ए यहाँ पर है, पी ए का मान कितना होगा बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इस इवेंट का घटने का, तो सर ऊपर में लिखेंगे 3, नीचे लिखेंगे 6, आ जाएगा 1/2। अब ऊपर बैठाएंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे, जो आएगा वही अपना आंसर हो जाएगा। तो क्या सर कोई और भी तरीका है इसको निकालने का, तो यस बिल्कुल अपने पास तरीका देखो, इसको लिखेंगे हम लोग कितना, पी ए का मान कितना होगा, इसका मान हो गया 1/3, इसका मान कितना हो गया जी 1/2, है ना, पलट के जाएगा 2/3 हो जाएगा, आंसर हो गया 2/3। लेकिन उससे भी आसान तरीका अपने पास है, देखो अब फार्मूला बना रहे हैं, मतलब इस फार्मूला को हम चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या देखिए तो कितने लोग एग्री करते हैं, जैसे मुझसे कहा गया B/A निकालना है, तो ये सर हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे कितना हो गया बोलो, पी ए हो गया। इसका फार्मूला होता है एन ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे एन एस, जनरल फॉर्म में अगर निकालना चाहेंगे तो। इसका भी फार्मूला कितना होगा बोलो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और नीचे एन एस, तो एन एस से तो कोई मतलब ही नहीं सर, यहाँ पर एन एस तो दोनों का कट ही रहा है, इसीलिए सर सीधा एन एस को काट देंगे, यानी इस फार्मूला को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए और डिवाइडेड बाय सीधे नंबर ऑफ ए। यानी कि अब हम सीधे यहाँ से देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट, ए इंटरसेक्शन में कितना एलिमेंट, 2 एलिमेंट कॉमन, और नीचे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में कितना एलिमेंट, ए में एलिमेंट 3, हो गया आंसर, काम खत्म। बात समझ में आई, मतलब घुमा फिरा के हम कहला सर अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के झमेला फंसाएंगे, हमको जब एलिमेंट का पता ही है कितना एलिमेंट इसमें आ रहा, कॉमन कितना आ रहा है और कितना एलिमेंट ए में, क्यों ना उसी को बैठा दिया जाए। बात समझ में आई, ज़रा सा इसको लिखिए, तो उस फॉर्मूला का थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं अब आगे। अब सवाल की बारी, अब लिखिए तो फटाफट, नंबरिंग में यहाँ से कीजिएगा 1 2 3 4 5, हाँ बोलो। उसी को अगर मान लें वही मेरा सैंपल स्पेस है, हमको उसमें से प्राइम नंबर चाहिए, तो फिर डायरेक्ट 2/3 कर सकते हैं उसको। हाँ यहीं से ना, हाँ यहीं से कर सकते हैं, बिल्कुल इसका कहना एकदम सही है कि यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, ये घटना घट चुका है, इसमें हमको प्राइम वाला निकालना, तो ये बन गया हमारा आप सिंपल स्पेस मेन नंबर। यही हमारे पास अब 3 नंबर है, 3 नंबर में पूछ रहा है कि प्राइम नंबर आने का क्या चांस है, बताओ। ये घटना ये मतलब हमारे पास यही 3 नंबर है, इस 3 नंबर प्राइम आने का क्या चांस है, तो इसमें सर 2 ऊपर है, टोटल नंबर 3 है, 2/3, बस बिल्कुल यहाँ से लिख सकते हैं। वही फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला का आगे भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है। अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल के डिवाइड करने से बेहतर है इस फार्मूला का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये फार्मूला और ये दोनों एक ही चीज़ है, तो हम क्यों ना इसका इस्तेमाल करें। कहे अलग अलग की झमेला में पड़े कि अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, फिर भाग लगा रहे हैं घुमा फिरा के, तो आएगा वही आंसर। बस एक तो मैंने आपको पूरा फार्मूला कैसे आया उसके लिए कंसेप्ट अच्छे सिखा दिया है, आप सीधा फार्मूला को इस्तेमाल करना सीखेंगे। एक बात याद रखना है, नीचे वही लिखाता है जिसको हमको निकालना होता है, ऊपर लिखाता है जो घटना घट चुका है, जो घटना घट चुका है उसको कहाँ लिखते हैं जी, नीचे। जिसका निकालना है उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर। मतलब यहाँ अगर ऐसा लिखा हुआ है नोट में, इसको लिख लीजिएगा NOT, बाकी सब भूल भी जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो खाली नोट में याद रखना है, अगर हमको PA/B निकालना है, इसका मतलब क्या हुआ, ए घटना घटने की प्रोबेबिलिटी निकालना, जबकि B ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, घट चुका है। जैसे विषम संख्या आ चुका है तो वो संख्या 3 से बड़ा होगी, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी, ऐसे पूछेगा आपसे। तो एक घटना घट चुका है तो यहाँ पर सीधा लिखते हैं हम लोग PA इंटरसेक्शन B, और नीचे लिखते हैं जो घटना घट चुका है उसको नीचे लिखते हैं, मतलब नीचे वाला नीचे आएगा, इतना याद रखना, नीचे वाला नीचे ही रहेगा। इसी को लिखने का तरीका होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। एक लाइन में ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर है। आपसे पूछेगा बताओ BA निकालना है, इसका सीधा मतलब होगा सर PA इंटरसेक्शन B। ऊपर में तो इंटरसेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आगे लिखो पीछे लिखो नो प्रॉब्लम, नीचे आ जाएगा PA आ जाएगा, बस इतना से याद रखना है। ऊपर तो सर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन B, ए का इंटरसेक्शन B से निकालो, B का इंटरसेक्शन निकालो, एलिमेंट तो वही ना आना है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे फ़र्क पड़ेगा, नहीं कर लिखेंगे तो बहुत फार्मूला बन जाएगा, बस 2 ही फार्मूला याद रखना, सवाल में यूज़ करेंगे। सवाल में हाँ वो अपने मन से कीजिएगा, बहुत पता चला एक लाइन से बहुत फार्मूला है, इसमें न करने का, इसमें न करने का, दोनों में नहीं करने का, हाँ 4 तो 5 तो फॉर्म हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं, वो आप अपने से कीजिएगा अभी जस्ट सवाल में।
नहीं आने का तो आपको पता ही ना, 1 में घटाते हैं बस। चलिए लिखिए, तो पहला सवाल कह रहा है कि फॉर 2 इवेंट्स ए एंड बी, देखो जी कह रहा है 2 इवेंट्स हमारे पास है, फॉर 2 इवेंट्स हमारे पास है। ये एक्सरसाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी, खूब सवाल पूछता है यहाँ से। ए एंड बी फ्रैक्शन वाला सवाल खूब पूछेगा। एक घटना घट चुका, दूसरे का निकालिए। ए एंड बी कह रहा पी ए का मान जो है वो है 0.5, पी बी का जो मान है, जो घटना बी घट सकती है, वो है 0.6। और आपसे बता दिया एंड पी ए यूनियन बी, सुनो जी यूनियन दिया है, पी ए यूनियन बी दे दिया है 0.8। आपसे कह रहा फाइंड, एकदम सीधा सवाल है, सीधा सवाल है, आपको बस फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा रहा। निकालिए ए बटे बी का मान एंड निकालना है आपको बी बटे ए का मान। दोनों बात आपको निकालना है, यानी एक घटना घट चुकी है तो दूसरा घटना घटने की प्रोबेबिलिटी, बी घट चुका है ए का घटने की प्रोबेबिलिटी। इसका इंटरसेक्शन हो जाएगा 0.11 निकाल दिए। अब इंटरसेक्शन इत्मीनान से हड़बड़ाने की बात नहीं, सुनिए। पी ए बटे बी निकालने के लिए, सुनो, पी ए बटे निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए? हमको चाहिए सर पी ए इंटरसेक्शन बी, जबकि दिया है सर यूनियन। तो इसका मतलब ये डायरेक्ट कभी बैठने वाला नहीं है, पहले को मेहनत होगा थोड़ा सा। यूनियन दिया है तो इंटरसेक्शन निकालिएगा। आज जैसे इंटरसेक्शन निकल गया तो पी बी का मान तो आपको ऑलरेडी पहले से पता है सवाले में, अब पी ए का मान भी सवाल ही में पता है, यानी कि घुमा फिरा के खाली आपको ये दोनों चीज़ चाहिए। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन निकालना तो आप सीखे हुए हैं, याद कीजिए। सेट थ्योरी वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करते हैं इसमें, इसी दिन के लिए बताए थे आपको सेट थ्योरी एकदम डिटेल में, और लास्ट क्लास में प्रूफ भी किए थे थ्योरम वाले क्लास में। लिखेंगे हम लोग, चूँकि पी ए का मान कितना दिया है बोलिए, दिया है 1.0.5, 0.5 है, लिखो कहला फ्रैक्शन में करेंगे, हाँ सॉल्यूशन में, ये सॉल्यूशन में लिखेंगे हम लोग। पी बी का मान बोलिए कितना दिया है, पी बी का मान दिया सर 0.6, पी ए यूनियन बी दे दिया है, यूनियन बी कितना दिया है जी 0.8, और लिखेंगे हम लोग वी नो डैट, देखो जी हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन यूनियन में क्या कनेक्शन होता है, पी ए यूनियन बी अगर है तो पी ए प्लस पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव है, कुछ नहीं, कोई कंडीशन ही नहीं है, डायरेक्ट तो जनरल फॉर्मूला लगेगा ए इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हमको ये चाहिए होगा सर, जब तक ये नहीं निकलेगा तो आगे हम बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब यूनियन दे दिया है, बोलिए 0.8, कितना हो गया 0.5 का हो गया 0.6 माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। बोलो जी कितना हो गया इसका मान? तो आप बोलिएगा सर इधर आके घटा दीजिए या पहले जोड़िए दीजिए, 0.8 यहाँ हो गया 0.6511 यानी 1.1 हो गया जी, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ पर हड़बड़ा के नहीं, इसको इधर बुलाइए पी ए इंटरसेक्शन बी, तो ये हो गया 1.1 में घटेगा 0.8, बोलो कितना आया? आया ना 0.3 बच्चा, 0.3 आएगा, सही है। 11 में से 8 गया तो 8 3 11 है, 0.3 सही है। चलिए तो अब आपसे पूछा गया है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पी ए बाई बी, चूंकि प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एन वाला फॉर्मूला लगाते हैं जब हम लोग एक्सपेरिमेंट खुद से लिखते हैं, E1 का मान E2 का मान खुद से लिखेंगे तो उसमें एन पकड़ाता जल्दी से। यहाँ तो आपको डायरेक्ट दिया प्रोबेबिलिटी, तो क्यों ना हम यूज़ करें इसको, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और नीचे पी बी। तो बोलो इसका मान कितना हो गया? ए इंटरसेक्शन बी का मान अभी जस्ट निकाले 0.3, नीचे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सवाले में दिया है 0.6 है ना जी, 1/2, खेल खत्म है इसका। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए निकालना है, बी बाई ए, तो बी बाई ए का मतलब कितना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे बैठ जाएगा बस पी ए, बस इतना याद रखिएगा, जो नीचे है वो नीचे बैठेगा। ऊपर इंटरसेक्शन में आया 0.3 और नीचे आ गया 0.a का मतलब 0.5 आ गया सर, 0.5 है ना, हो गया आंसर। लिखना है डेसिमल में, लिख दो डेसिमल में, कल ऐसे रहने दो, हाँ ऐसे रहने दो, ऐसे भी लिख सकते हो 0.5, यहाँ कितना होगा 0.6 हो जाएगा आंसर। इजी है, इस टाइप का सवाल बना लीजिएगा। देते हैं अभी और, देखिए अच्छा सवाल बनेगा अभी, ये तो शुरुआत था अभी। देखिए तो इसको दूसरे नंबर सवाल में सब बात बता दिया है। 2 इवेंट्स ए एंड बी तो यहीं तक रहेगा, यहाँ चेंज हो जाएगा 2 इवेंट्स ए एंड बी। 2 इवेंट्स हमारे पास है ए एंड बी, जिनका हो गया, मेरे साथ क्वेश्चन लिखिएगा, टाइम थोड़ा सेव करते हैं हम लोग। कह रहा है पी ए का मान दिया गया है, यहीं लिख दें क्या, यहाँ लिख देते हैं 2 इवेंट्स इतना इतना इतना, सच 2 इवेंट्स 2 लेट ए एंड बी 2, ऐसे लिखा है, 2 इवेंट्स ना लिखा, चलो ऐसे लिख दो। लेट कह रहा हमारे पास ए एंड बी
इवेंट्स है हमारे पास सच डैट ऐसे ही पूछा जा सकता है, सच डैट जो PA है, देखो जी PA का मान दे दिया है 1/3, इस बार फ्रैक्शन में दिया कोई बात नहीं है, PB का मान दे दिया है कितना 1/4 एंड PA इंटरसेक्शन भी दे दिया, तो और टेंशन वाली बातें नहीं है जी। इंटरसेक्शन दे दिया तो कोई दिक्कत कहाँ है, जो निकालना होता है वही दे दिया आपको ना, जो ज़रूरत पड़ती है हमको वही आपको सजा के दे दिया है। आपसे पूछ रहा है इतना देने के बाद फाइंड, देखो जी कह रहा है फाइंड नंबर 1 में पहला निकालिए PA/B, तो ये तो मेरे ख्याल से खुशी आप तो निकाल दीजिएगा, इसमें सब कुछ पता है आपको। दूसरा निकालना है PB/A निकालना है, ये भी निकल जाएगा। तीसरा निकालना है PA यूनियन B निकालना है, निकल जाएगा। इंटरसेक्शन दिया है, ये दे दिया, यूनियन ना निकल जाएगा, फार्मूला खाली फार्मूला यहाँ लग रहा है। और निकालना है आपको नंबर 4 में, 4 नंबर सवाल है थोड़ा सा अच्छा, 4 नंबर में कह रहा है PB का डैश A का डैश निकालना। बोले तो कितने लोग इस सवाल को बना लेंगे? पहला दूसरा तो कोई दिक्कत नहीं, हाँ इसमें चौथा वाले में सोचा ये कैसे करोगी, करो तो ये 3 तो निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 तो एकदम इजी है, डायरेक्ट फार्मूला पर 3 तो निकाली तो पहले जल्दी से 3 तो निकाली तो। बोलो इसे मिटा दीजिए, हो गया है। चलो सुनिए सवाल कैसे करेंगे। सबसे पहले सॉल्यूशन में यहाँ देखिए ऐसे करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे जो दिया गया है उसको लिख लीजिएगा। PA का मान कितना है बोलो, PA का मान 1/3 है, तो 7 का 7 निकाल लीजिए। इसलिए P नहीं आने का क्या चांस होगा, बोलिए नहीं आने का चांस, तो 1 माइनस में 1/3 यानी कि 2/3, साथ ही साथ निकालना सीखिए इसको। PA का मान इतना है तो P नहीं आने का इतना हो जाएगा। चलिए PB का मान आपको सवाल में दे दिया है, तो PB का मान अगर इतना है 1 कितना बोलो 4 है, तो देन P0 का मान कितना होगा, P नहीं आने का चांस। इसकी जरूरत आगे पढ़ने वाली है आपको, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर 1 माइनस में 1/4 यानी कि 3/4 हो जाएगा। क्या ये ठीक है, इससे ज़्यादा आगे मत बढ़िए, आने का नहीं आने का दोनों निकाल लीजिए, आगे बढ़िए। वी नो डैट शुरुआत कीजिए। सबसे पहले इसी को निकाल लो, ये भी निकाल सकते हो, पहले हटाओ एक ही नंबर से करते हैं ना, एक ही नंबर से करेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं PA/B का मान कितना होता है, बोलिए PA/B का मान कितना होता है, तो सर यहाँ होता है PA इंटरसेक्शन B और नीचे PB होता है सर। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन तो सवाल में दे दिया 1/5 और नीचे कितना हो गया PB का मान सर 1/4 है, यानी कि आंसर आ गया 4/5। इसमें कोई झमेला नहीं था। PB/A का मान बोलिए, PB/A का मान का मतलब कितना, PB इंटरसेक्शन A, दोनों का इंटरसेक्शन होता है और नीचे आता है PA, तो इस बार हो गया B इंटरसेक्शन या A इंटरसेक्शन B, दोनों एक ही बात है 1/5 और नीचे आ गया PA का मान, तो PA का मान सर 1/3 आ गया सर 3/5। इसमें तो कोई झमेला ही नहीं है, यहाँ तक कोई झमेला नहीं है, एकदम आराम से आप लोग बना सकते हैं। हमसे पूछा गया PA यूनियन B का मान, तो हम लोग बचपन से जान रहे हैं जी सेट थ्योरी से, PA प्लस में PB और माइनस में PA इंटरसेक्शन B ना होता है, ये फार्मूला सेट थ्योरी से ही याद किए होंगे हम लोग, क्या जी यान। तो PA इंटरसेक्शन B का मान कितना, PA का मान हो गया 1/3, इसका मान हो गया 1/4। बोलो इंटरसेक्शन भी आपको सवाल में दे दिया 1/5। बोलो इसका एलसीएम कितना हुआ, इसका एलसीएम हो जाएगा सर कितना, 60 ना होगा जी, है ना, 60 हो जाएगा मेरे ख्याल से। और 3 20 बार में कैंसिल, और ये कितना बार में 15 चौके 60, और यहाँ कितना होगा 12 पंचे 60 होता है जी। कितना हो गया टोटल, 23 हो गया। 23/7 कट रहा है तो काट दीजिए ना, तो ये हो गया आंसर। अब सवाल ये है कि सर इसके साथ क्या किया जाए। राइटिंग को स्टॉप कीजिएगा और इस प्रोसेस को पूरा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक कर सकते हैं। डिमॉर्गन्स प्रिंसिपल अगर याद है आपको, डिमॉर्गन थ्योरम, तो खट से आंसर निकल जाएगा। देखो कैसे, देखिए हमसे पूछा गया नंबर 4 में P, अभी पहले बेसिक रूल लगाना, राइटिंग स्टॉप करेंगे, स्टॉप राइटिंग। हाँ देखिए अब आपको समझ, अभी राइटिंग स्टॉप करेंगे। आप बताइए सबसे पहले B/A रहता है तो तोड़ते कैसे हैं, B का इंटरसेक्शन A का इंटरसेक्शन ऐसे लिखते हैं, B A का, तो वैसे ही आपको यहाँ भी लिखना है, जो भी ऊपर है कोई बात नहीं सर, B इंटरसेक्शन A नहीं लिखेंगे और क्या, इंटरसेक्शन बीच में इंटरसेक्शन ही आएगा और नीचे आएगा इसका नहीं होने का, तो इसका तो डायरेक्ट हमको पता है, इसका तो डायरेक्ट हमको पता ही है, खाली ऊपर वाले को थोड़ा दिमाग लगाना है सर, ये नहीं पता है हमको।
इंसान बुरखा तो याद कीजिए, अगर ये आपके पास है, क्लियर बना सब में हम बार लगाना चाह रहे हैं, इसका जरूरत पड़ेगा एकदम आगे भी, सब में बार लगाना चाह रहे हैं। देखो जी, अगर सब में आप बार लगाना चाहिए, अच्छा रुको रुको रुको, पहले इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, बी का बार इंटरसेक्शन ए का बार सेम मतलब बनता है बी ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, एक ही बात है, दोनों का मतलब सेम ही है। तो बताओ, याद कीजिए, एक तो प्रिंसिपल पढ़े थे हम लोग, ए यूनियन बी पर अगर बार लगा रहे डैश तो होता है ए का डैश इंटरसेक्शन बी का डैश। डैश जैसे टूटता है ना तो दोनों पर बढ़ जाता है, दोनों पर क्या होता है, बढ़ जाता है, दोनों पर बढ़ेगा तो यूनियन बन जाएगा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन क्या बन जाएगा, यूनियन। तो हम ये दोनों को एक पर लगाना चाह रहे हैं, हम लगाना चाह रहे हैं ए इंटर इस पर, दोनों पर बार लगाना चाह रहे हैं। तो दोनों पर बार जब लगाइएगा तो ए यूनियन बी का बार लग जाएगा, बस इतना से याद रखिएगा। अब जैसे बार टूटेगा तो इस पर भी आ जाएगा, इस पर भी आ जाएगा, यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाएगा, यानी इंटरसेक्शन को ऐसे लिख सकते हैं। वेरी गुड। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसको लिख सकते हैं सर 1 माइनस में पी ए यूनियन बी, ना लिख सकते हैं 1 माइनस जब करेंगे तो बार खाली ऐसे टूटा है, बार यहाँ पर टूट गया, काम खत्म हो गया इसका, ये नहीं आने का है, नहीं आने का तो क्या होगा 1 माइनस आने का, ए यूनियन बी 1 माइनस करके अब पी ए का बार। चलो फटाफट बैठा दो मान, 1 माइनस बोलिए कितना होगा, इसको ये तो सवाल में दिया गया, यहाँ जो निकाले हम लोग 23/7 लगा लो यहाँ पर, बस हो गया। यहाँ पर पी ए नहीं आने का, तो नहीं आने का यहाँ से पकड़ाएगा जी, 2/3 पकड़ाएगा, बस हो गया। बोल दीजिए अरे है 60 में से घट गया कितना 23 और नीचे आ गया 60, यहाँ आ गया 2/3, कितना आ रहा है ऊपर 37 आ रहा है, 37/60, इसको पलट दें बातें हाथ, 3/2 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा मेरे ख्याल से, ये कितना आ जाएगा ऊपर में 37 और नीचे आ जाएगा 20 चौके 80, सो 20 दूनी 40 बस समझ आई, बस इतना ही सा काम चलेगा। घुमा फिरा के दो ठो प्रिंसिपल याद रखना है। कौन सा प्रिंसिपल है जी, सबसे पहले ए यूनियन बी का अगर आप बार निकाल रहे हैं, डैश निकाल रहे हैं, बार डैश एक ही चीज़ होता है, ठीक है, बार लगाओ डैश लगाओ एक ही चीज़। ए यूनियन बी का बार लगा रहे हैं तो कितना होगा, ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार, अगर लिखा हुआ है ए यूनियन बी का बार तो ए का बार इंटरसेक्शन बी का बार हो जाएगा, यूनियन बी का बार हो जाएगा। इंटरसेक्शन है तो यूनियन बदल जाएगा, यूनियन है तो इंटरसेक्शन बदल जाएगा, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं। तुम बोलो क्या कहना चाह रहे हो, बोलो। ऐसा अगर है, देखो ऐसा अगर है तो ऐसा नहीं लिख सकते इसको, नहीं लिख सकते हैं। देखो अगर ऐसा है लिखा हुआ, यहाँ देखो, इसको देखो, इस वाले आदमी को ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ना डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, कुछ और मतलब बन जाएगा। ठीक है, ये दोनों जब चीज़ सेम होता ही है, ये तो हमको पता ही है कि दोनों आदमी सेम होता है, तो कहने पलट देंगे फट से इसको लीजिए इसको, बोर्ड पर हम यहाँ सवाल लिख रहे हैं सिर्फ, जिसका हो गया वो ट्राई कीजिएगा इसका आंसर निकालने का, जानते हैं इसे। इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स सच डैट, इफ़ ए एंड बी आर इवेंट्स है हमारे पास, सच डैट इस तरह से है, सच डैट जो पी ए का मान है वो दिया गया 0.4, पी बी का मान जो है वो दे दिया आपको डायरेक्ट 0.8 एंड आपसे कह रहा पी बी बाई ए, ध्यान से देखिएगा, इस बार दे दिया बी बाई ए का मान दिया 0.6, देखते हैं कितने लोग पकड़ पाए इसको, पी बी बाई ए का मान दे दिया 0.6, तो फाइंड यहाँ कह रहा है, यहाँ लिख रहे हैं फाइंड वाला मान रहा, फाइंड सबसे पहले निकालना आपको पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे फॉर्मूला में 2 चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालना होगा आपको, है ना, घुमा फिरा सकता है आपको, तो ज़रूरी थोड़ी है कि इधर वाला दे आपको, अंदर वाला भी पूछ सकता है देखे, तो यहाँ पूछा गया, इस बार यही दे दिया आपको, तो इसका फॉर्मूला लगाइएगा, जो इसमें ज़रूरत है बैठा दीजिएगा, मान निकाल दीजिएगा। फिर पी ए यूनियन बी पूछ रहा है आपसे, अब तीसरा नंबर पूछ रहा है पी ए बाई बी बता दो, बी बाई आपको दे दिया है, ए बाई बी आपसे पूछा गया, तो ए बाई बी के लिए इंटरसेक्शन चाहिए, पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको, है ना जी, उसके बाद ट्राई करो तो सब निकल जाएगा उसके बाद। तो इंटरसेक्शन तो दिया भी है पहले निकालने के लिए आपको, पहले इंटरसेक्शन भी पूछिए रहा आपसे, वो निकाल लीजिए तो ये अपने आप निकल जाएगा। हाँ निकाल दिए, इसका कहना है 0.24, वेरी गुड, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है ना जी 0.24, एकदम सही है। और आगे बढ़िए आगे बढ़िए, यूनियन निकालिए, पी बी बाई ए निकालिए, ए बाई बी निकालिए। पहले इस सवाल पर प्रैक्टिस करना, ये सवाल प्रैक्टिस अच्छे समझिएगा ना, तो एक से इसका वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत ना होगा। वर्ड प्रॉब्लम में खाली ऐसे पकड़ के खाली लिखना है ए और बी को, ए और बी निकला है, ए और बी आपने से निकालिए, ठीक है, और यही फार्मूला लास्ट में बैठाना आपको, फार्मूला यही बैठेगा घुमा फिरा के।
कैसे कैसे हो रहा है। सुनो, सबसे पहली बात ये बताइए मुझको क्या क्या दे दिया है। हमको बता दिया है कि पी ए का मान है 0.4, है ना जी। एक ही लाइन में लिख लेते हैं। आप पी बी का मान कितना है बोलिए, 0.8, और आपसे कह दिया है कि पी बी बाई ए जो है वो है 0.6। एक ही लाइन में लिखते हैं, ऐसे लाइन बचा देते हैं। अब सबसे पहले पूछा आपसे क्या, वो देखिए ए इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किस में होता है, ए बाई बी में होता है या बी बाई ए में होता है। तो एक तो बात तो ये ही दिया आपको, यहीं से इंटरसेक्शन निकलेगा। नहीं, पहला सवाल के लिए वही हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं पहला सवाल के चूँकि पी बी इंटर बी बाई ए का मतलब सीधा सही होता है सर पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे क्या लिखते हैं ये वाला पी ए बस। तो सर ये तो सवाल दे दिया है, सवाले में दिया हुआ है इसका मान, इसको हमको निकालना है, पूछा गया है। तो क्या दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत है ना। पी ए का मान बोल दो, पी ए का मान सर 0.4 है, इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हो गया 0.6 इंटू 0.4। 6 चौके 24 हो गया, 2 अंक के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 अंक के बाद डेसिमल, 0.24 हो गया पहला आंसर। कितना ईजी था बोलिए, खाली दाएं बाएं करना था, वो था जी अथर क्या है, दाएं बाएं करना था। दो ठो चीज़ दिया, तीसरा निकालना तुमको, और क्या। ऐसा तो बच्चा वाला काम एक्स का मान जैसे निकालते थे आप लोग बचपन में। अरे एक्स का मान निकालना, वही यही एक्स मान लो, यही एक्स बनता है। हाँ बोलो। हाँ तो क्विज़ हम ही ना करा रहे हैं, मैथ टॉपर क्विज़ वाला। चलिए पी ए यूनियन बी, यूनियन वाला तो जानते ही हैं फॉर्मूला, पी ए और प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। इधर आप लोगों का एग्ज़ाम है, इधर क्विज़ भी तो एग्ज़ाम है ना हुआ एक तरह से। अभी सेंटर बताए नहीं है तो सब बच्चा पूछ रहा कहाँ के एग्जाम होगा सर। पी ए यूनियन बी बोलो कितना हो गया, निकालना है, ये निकालना है। पी ए का मान बोलो जी बच्चा 0.4, यहाँ बैठा दिए सर 0.4 प्लस पी बी का मान सब कुछ दिया गया 0.8 बोलो माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी निकाले अभी हम लोग। देखो ये नहीं निकलता तो कैसे निकलता, इसलिए पहले इसी को निकालना ज़रूरी था, ये निकल गया। बोलो ये हो गया 8 4 12 है 1.2 और माइनस में 0.24, घटा दो इसको। तो 1.20 में घटाना है आपको 0.24, तो यहाँ हो गया 6, यहाँ हो गया 11 ना हो गया 11 9, ये ख़त्म ही हो गया 1 इधर से, यानी कि 0.96 हो गया। और उसके बाद तो का कहानी तो एकदम आसान है, बी ए बाई बी निकालना, इंटरसेक्शन तो पहले निकाल के बैठे हुए हैं। पी बी बाई ए बाई बी निकालना है, तो क्या करेंगे सर, पी ए बाई बी का मतलब क्या, पी ए इंटरसेक्शन बी जो हमको पता है, नीचे पी बी बैठाना है और कुछ ना। ए इंटरसेक्शन बी का मान बोलिए 0.25, यहाँ से बैठाओ। पी बी का मान बोलिए, बी का मान यहाँ आपको सवाल में दिया गया 0.8, कट रहा काट दीजिए, यस यहाँ पर होगा, डेसिमल हटाओगे तो नीचे कितना, तो या ऐसा करो ना, दोनों जगह दो डिजिट बना दीजिए, ऊपर भी 2 डिजिट नीचे भी 2 डिजिट। अभी डेसिमल नहीं हटाए, लगा सकते हैं ना 0, अब इसके बाद सीधा 8 या 24 भी कर सकते हैं, लेकिन 8 या 24 में हो सकता है कुछ बच्चा 0.03 लिख दे इसको, है ना। हाँ 0.3 होगा, देखो वही गड़बड़ कर दिया ना वो लड़का। अब देखो अब हटा दिए पॉइंट तो काटेंगे, 8 या 24 और नीचे 10 बचा जी बच्चा, 3/10 0.3, देखो वही गलती कर दिया ना। कुछ बच्चा हो सकता है ऐसा कर दे, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा काट देगा हर बार में 8 या 24 सर 0.03, ऐसे भी एक तो 0 भी बैठा देगा, है ना। हो भी सकता है दे दे पहले ऑप्शन में, तो हड़बड़ा के ना इत्मीनान से पहले ऐसा करो ना, डेसिमल के बाद सेम डिजिट बना दो, उसके बाद डेसिमल हटा दो, काट दो, 8 या 24 नीचे 10 बच गया ना, वो 10 कहाँ जाएगा डेसिमल में 0.3 या 3/10 बोलो या 0.3 बोलो, बन जाएगा इस टाइप का सवाल। दें एक सवाल और, एक सवाल और दे दें, चलो एक सवाल और दे के अब हम आपको बताएंगे वर्ड प्रॉब्लम इसका। हाँ इत्मीनान से सब हड़बड़ाइएगा ना इसमें। चलो सिर्फ सवाल मिटाए हैं, सवाल हम दे रहे हैं, जो लोग बना चुके हैं वो इस सवाल को बनाइएगा, आंसर निकालिएगा। कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएट विद ए रैंडम एक्सपेरिमेंट सच डैट, कह रहा है इफ़ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स एसोसिएट किया जाता है, एसोसिएट विथ सेम रैंडम एक्सपेरिमेंट, सब कहानी सच जानते करते हैं, सच डैट इस तरह से है कि पी बी का मान, देखो जी पी बी का मान ही इस बार दे दिया, पी बी का मान दिया 0.35, ठीक है। अच्छा यहाँ पर लिखा है ऐसे करके, तो इसको देके घबराइएगा ना, पी ए और बी, तो और का मतलब क्या, यूनियन, यानी आपको यूनियन दिया हुआ है, तो इससे घबराना एकदम नहीं, डरना नहीं, यूनियन 0.85 दिया है। चलो जी आप देखो इस बार ऐसे ही दिया है, इस बार करके जानबूझ के जो है आपको परेशान करने के लिए एंड और लिख दिया है 0.15। आपसे पूछ रहा बताओ जी फाइंड पी ए का मान, फाइंड पी ए निकल जाएगा। देखो तो फाइंड पी ए, इस बार देखो क्या क्या दे दिया, क्या पूछा है, बी दिया है और यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन दिया, पी, ये तो सीधा बच्चा वाला फॉर्मूला जी,
बटे भी ने पूछा, ये कंडीशनल प्रॉपर्टी का सवाल नहीं है, नॉर्मल सवाल हो गया सेट थ्योरी के जैसा। पी ए का मान पूछा है, फॉर्मूला पी ए यूनियन बी का आपको पता है, लगा दीजिए पी ए का फॉर्मूला निकाल दीजिए वहाँ से, निकालो जल्दी से। गया था डायरेक्ट, ये सब चीज़ दिया गया था, खाली बैठा रहे हैं फॉर्मूला निकाल रहे हैं, लास्ट में फॉर्मूला यही बैठाना है, खाली सवाल से पढ़ के ये चीज़ आपको निकालना होगा, पी ए और पी बी का मान 0.65 कितना 0.65 0.65 सबका वही है सेम 0.65 एकदम सही है, एकदम सही है। चलो जी, सवाल में क्या कह रहा है, यही से काम चल जाएगा अपना। देखिए हमारे पास दिया है पी बी का मान, तो पी बी का मान मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी घटना घटने की प्रोबेबिलिटी। और यहाँ जो लिखा ना इसको देख लीजिएगा, और लिखा हुआ और, पी ए और का मतलब होता है यूनियन, ए बाई बी दिया है, ये है 0.85, और यहाँ लिखा है एंड, तो एंड का मतलब होता है जी इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना हो गया 0.15। ठीक है, आपसे पूछा है पी ए का मान, तो फॉर्मूला आप लोग जानते ही हैं, वी नो डैट चिपका दीजिएगा। ए यूनियन बी का फॉर्मूला इकलौता फॉर्मूला है जी पी ए और प्लस में पी बी और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, बस हो गया काम खत्म। बोलो पी ए यूनियन बी का मान सवाल में दिया गया 0.85, पी ए का मान निकालना है, एक्स मान लो या छोड़ दो, ऐसे ही इसको रहने दो खुश। पी बी का मान बोल दो, पी बी का मान सवाल में दिया 0.35, घट जाएगा उसमें पी इंटरसेक्शन बी 0.15, घटा दो, जोड़ दो इधर लाके 85, इधर हो गया पी ए, बोलिए इसका मान कितना हुआ, ये घटेगा इसमें 0.20 हो जाएगा, 20, अब 0.20 इधर आ जाएगा, तो पी ए का मान कितना हो जाएगा बोलो 0.85 में घट जाएगा के 0.20, तो आ गया पी ए का मान 0.65, बस हो गया आंसर। इजी है ना। अब देखिए इसका वर्ड प्रॉब्लम, अब बारी है इसके वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से समझने की। तो मेरे साथ कह रहा है 3 फेयर कॉइन्स, फेयर कॉइन्स का मतलब क्या है जी, मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई कॉइन ऐसा करके डिज़ाइन किया हुआ है कि उसमें बार बार हेडे आ रहा है, बार बार टेले आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। 3 फेयर कॉइन मतलब कि बिल्कुल कि किसी के पक्ष में नहीं जवाब देगा। फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, कह रहा है कि 3 फेयर कॉइन है उसको टॉस्ट किया जाता है। कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम्स आर ऑल टेल्स, कह रहा फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द आउटकम्स, जो आना चाहिए, जो आ रहा है अपने पास, आउटकम्स आर ऑल टेल, सारा का सारा टेल्स होना चाहिए, निकालना है। इफ वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, इफ one of the coin shows a tail। देखो जी कौन सा घटना घट गया, कोई बताएंगे यहाँ पर देखिए ये वाला, यस, जो कह रहा हो तो इसका मतलब नहीं घटा है ना, निकालने जो कह रहा आपसे, कह रहा द 3 coins tossed, 3 fair coin are tossed, find the probability that all outcomes are all tail, सारा का सारा टेल होना चाहिए, इसका निकालिए। अगर ऐसा हो चुका है, if one of the coin shows a tail, मतलब ये घटना घट चुका है, तो बताओ सबका सब टेल होने का क्या चांस है। ठीक है, हाँ, वन का मतलब क्या, यहाँ पर वन का मतलब वन ऑफ द कॉइन, कम से कम एक कॉइन उसमें टेल आना चाहिए, ये घटना घट चुका है, एक, तीनों में से किसी एक पर भी टेल आ गया तो वो काउंटिंग हो जाएगा इसके अंदर, समझ रहे हैं। तो सुनिए, सबसे पहले क्या कीजिएगा बोलिए, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन में, इसको हम तरीके से लिखेंगे, व्हेन टॉस्ड 3 कॉइन्स, बोलिए तो देखिए ऐसे लॉजिकली भी आप सोच के बता पा रहे हैं, कितना आएगा बोलो 1/4, क्योंकि कॉमन उसमें एक टर्म में आएगा, है ना जी, एक ही टर्म कॉमन आएगा 1/4। देखो ये ऐसे जवाब देख के बता दिया ये लड़का, इसका जवाब कितना है, ना जी कुछ गड़बड़ हो गया क्या, चेक करोगे, हेड देख लिए, टेल देख लिए, क्या देख लिए तुम, जवाब में आ रहा है 1/7, 4 बोले तुम, 1/, टोटल आउटकम तो 8 होता है। हाँ टोटल आउटकम 8 हुआ ना, और नीचे तुम लगता है रख दिए 4, क्या रख दिए नीचे, 8 रख दिए, क्या रख दिए नीचे,
नीचे तो जिसका घट चुका है वो ना रखेंगे, जिसका PAYB अगर निकाल रहे हैं, PAYB निकाल रहे हैं तो नीचे है एक्सरसाइज में सवाल बिल्कुल हो सकता है। चलिए सबसे पहले बताइए सैंपल स्पेस कितना होगा। हेड टेल, हेड पर लिखते हैं, हेड दो कॉइन को पहले टॉस कीजिए, हेड टेल और टेल हेड और टेल, एक और टॉस कर दीजिए, हेड और टेल। चल लगा दो सबके साथ हेड लगा दीजिए, हेड और हेड टेल हेड और क्या आएगा बताओ, टेल हेड आ जाएगा। इसी के साथ टेल सटा दिए सबके साथ, हेड टेल और टेल हेड टेल और टेल, यही ना आएगा। अब सुनिए, दो इवेंट आपको बनाना है। एक इवेंट क्या होगा बोलो, एक इवेंट होगा हमारे पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ऑल आउटकम्स आर टेल, ऑल आर टेल, इवेंट ऑफ ऑल टेल, सबका सब टेल्स होना चाहिए। बोलो इसके अंदर क्या आएगा पहले बताओ। इसके अंदर से एक ही तो ना आएगा नंबर, क्या जी इसके अंदर तो एक ही, लास्ट वाला खाली टेल होना चाहिए। अच्छा ना ओ हो तुम यहाँ देख लिए, यस एक कम से कम एक, वंस शोज ए हेड, ये लिखा है वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, उसमें से एक कॉइन टेल शो करना चाहिए। एक का मतलब क्या, पहला या दूसरा या तीसरा, जो भी काउंट कर शोज टेल करेगा वो लिखेंगे आप यहाँ पर बी में। बी क्या है हमारे पास, बी हमारे पास है इवेंट ऑफ वन कॉइन्स, ऐसे लिख दो, वन कॉइन शोज ए टेल, एक टेल शो करना चाहिए, एक कॉइन एक टेल शो करना चाहिए, कम से कम एक। तो ये तो नहीं शो कर रहा है, कम से कम का बात नहीं कर रहा है, एक कॉइन टेल शो करना चाहिए। एक कॉइन यहाँ टेल शो कर रहा है, एक कॉइन यहाँ टेल शो कर रहा है, यहाँ पे दो कॉइन टेल शो कर रहा है, तो और अच्छी बात है। एक कॉइन कम से कम, ये भी होगा, ये भी सब होगा, सबका सब होगा। हाँ जी, ओनली ना कह रहा है कि ओनली एक ही कॉइन, हाँ एक तो शो करना चाहिए टेल, एक तो शो करना चाहिए टेल, बाकी दो तो भी कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तुम तो एक तो शो करना चाहिए टेल, तो एक तो यहाँ शो कर रहा है, एक तो यहाँ शो, यहाँ भी तो शो कर रहा है, यहाँ सब में एक तो शो कर रहा है ना टेल। इफ वन ऑफ द कॉइन शोज ए टेल, ऐसा बोलता है ना, इफ ओनली वन कॉइन शोज ए टेल, तब यही पकड़ा था खाली ये वाला पकड़ा था फिर, बस ओनली वन कॉइन। अगर एक कॉइन बोलता ना, वन कॉइन कह रहा है, एक उसमें टेल शो करना चाहिए, ओनली वन शोज ए टेल नहीं कह रहा। तो चलो यहाँ पर कौन आ जाएगा बोलो, हेड टेल हेड आ जाएगा सर, सब पकड़ा जाएगा यहाँ से, सात तो पकड़ा जाएगा। हाँ वेरी गुड, हेड टेल आ जाएगा, और बताओ हेड टेल आ जाएगा, और हेड टेल आ जाएगा, और टेल आ जाएगा, सबका सब आ गया। तो बता दीजिए यहाँ टोटल एलिमेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 7 हो गया सर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बोलो कितना हो गया, बोलिए कितना हो गया यहाँ पर, 1 हो गया, 1। ऐसा करो ना, एक और काम करिए लो, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो, ए इंटरसेक्शन बी में कितना आएगा बोलो, इंटरसेक्शन बी में दोनों में कॉमन क्या है, टेल, एक ही तो इकलौता कॉमन है, टेल, चूंकि इसकी जरूरत पड़ेगी हमको। तो बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी में कितना हो गया, बोलिए 1 हो गया, ओनली 1। हमको निकालना क्या है देखिए, हमको निकालना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हेड्स निकालना, मैंने ये निकालना है, ये वाला रहेगा ऊपर, और जो घट चुका है वो नीचे, जो आ चुका है वो नीचे, कम से कम एक तो शो कर रहा है टेल, यानी कि हमको निकालना, वी हैव टू फाइंड PA/B, सबका सब हेड टेल शो करे, जबकि उसमें से कोई एक जो है ऑलरेडी टेल शो कर रहा है। तो यही हो गया हमारे पास PA इंटरसेक्शन B, और नीचे क्या लिखेंगे PB। इसी को हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यों ना हम इसको ऐसा लिखते हैं A इंटरसेक्शन, हाँ बिल्कुल लॉजिकल, यस, बस जो आया हमारे पास फाइनली उसमें देखना है कि तीनों में हेड कौन है, तो एक कंडीशन और नीचे 7, एक बार मतलब यही बन जाता है मेन सैंपल स्पेस। अब यही बन जाता है सैंपल स्पेस, यानी कि यहाँ हो गया 1 और यहाँ हो गया 7, काम खत्म। एटलीस्ट वर्ड भी लिखता है या वन ऑफ कॉइन्स भी लिखता है, एक ही बात है। एटलीस्ट का भी मतलब क्या हुआ, कम से कम एक तो हेड टेल शो करना चाहिए, तो एटलीस्ट का मतलब ही ना हुआ, एक तो शो करा तो अच्छी बात है, 2 भी शो किया तब भी 3। ओनली वर्ड लिख देगा तब आपको फिर एक ही तो पकड़ना पड़ेगा, तब आपको एक ही तो टेल वाला पकड़ना होगा, दूसरा नहीं ले सकते। एटलीस्ट वर्ड लिख दे या वन ऑफ द कॉइन शोज टेल, एक ही बात है, उसमें से एक टेल शो करता है तो वो वाला इसको सब पकड़ लेना। ये भी एक तो टेल शो कर रहा है, ये भी एक तो टेल शो कर रहा है, ये भी एक तो 2 तो शो कर रहा है, तो अच्छी बात है, एक तो करिए रहा ना। बात समझ में आई? जी हाँ सर। चलिए अब कार्ड वाला सवाल हम पढ़ेंगे और आंसर आप लोगों से पूछेंगे फटाफट, ठीक है, क्योंकि लंबा सवाल है, पता चला एक्चुअली लिखने में टाइम चला जाएगा।
और सब जो है इसको पहले लिख लीजिए, दिखाते हैं इसके आगे। सुनिए, कह रहा है 10 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 10, 10 तो कार्ड हमारे पास है, उसमें नंबर लिखा गया 1 से लेके 10 तक। प्लेस्ड इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में रखा हुआ है। सुनो, एक हमारे पास ये बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर क्या टो कार्ड है जी? टोटल 10 ठो कार्ड है। इस पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर ऐसे करके लिखा हुआ, 5 नंबर, टोटल 10 ठो कार्ड यहाँ पर है। वही मान लो कार्ड है, प्लेइंग कार्ड, खेलने वाला कोई कार्ड है। चलो, एक बॉक्स में रखा हुआ, कहता है मिक्स्ड अप थ्रोली, सबको एक साथ मिला दिया गया है। जैसे कैसे हम लोग जो करते हैं कि जिसका निकलेगा, जो निकलेगा उसको करना होगा, खेल वगैरह करते हैं। हाँ, जो लिखा हुआ वो निकालो जी, किसका नाम निकल रहा है वही काम करेगा, वही मामला चल रहा है। 10 ठो नंबर कार्ड पर लिख दिया गया है, उसको मिला दिया गया है। एंड देन 1 कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, उसमें से एक कार्ड निकाला गया है, एकाएक से रैंडमली पिक किया गया, निकाला गया, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑफ द कार्ड इज मोर देन 3, ये हमको पता है कि जो कार्ड निकला है, मतलब ये घटना घट चुका है। सुनो, ये कह रहा है इट इज नोन दैट द नंबर, द नंबर क्या लिखा हुआ है? इट इज नोन दैट, ये पता है, देखो ये पता है, द नंबर ऑन द कार्ड ड्रॉन, द नंबर द it is known that the number on the card and the drawn card is more than 3, जो नंबर आया है उस पर 3 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो 4 नंबर का होगा या 5 नंबर का होगा या 6 नंबर का होगा। पहला इवेंट आपको पता चल चुका है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज़ एन इवन नंबर, तो बताओ इसकी क्या चांस है कि वो इवन नंबर होगा? तो आप तो ऐसे भी बता सकते हैं। सुनो, यहाँ से कह रहा है कार्ड निकाला, सबसे पहले बताओ इसका सैंपल स्पेस कितना होगा? तो सर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, कुछ भी निकल सकता है। समझ गए आप लोग? अब एक इवेंट हमारे पास क्या है? ए मानिए, ए क्या होगा? ये इवेंट होगा, इवेंट ऑफ गेटिंग ए कार्ड मल्टीपल ऑफ 3 का मल्टीपल है, ये आपका आया हुआ है 3 का मल्टीपल, 3 का हाँ मोर देन 3, इवेंट गेटिंग ए नंबर कार्ड, हाँ कार्ड नंबर मोर देन 3, ये नंबर है मोर देन 3, 3 से बड़ा आना चाहिए। तो 3 से बड़ा नंबर कौन कौन आएगा बोलिए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे भी सोच सकते हैं आप। अभी पकड़ना आपको क्या? इवन नंबर, तो बी पकड़ लो इवन नंबर। इवन नंबर हमारे पास, इवन नंबर आने का क्या चांस है? इवन नंबर का बताइए। इवन नंबर यहाँ से गिनेंगे सर, 2, 4, 6, 8, 10, 12 और ओहो सही बात है 10 तक जाएगा, 10 तक जाएगा। अब बताओ ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना? जल्दी बोलो जी। 4, 6, 8, यहीं से तो कॉमन आएगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं सर 4, 6, 8, 10 है ना, वहीं से निकाल सकते हैं। ऊपर 1, 2, 3, 4, 4 बटे टोटल नंबर, यहीं से पकड़ा जाएगा, यहीं से पकड़ा जाएगा। अब आपका ये बन जाता है सैंपल स्पेस, है ना। तो अब यहाँ पे हो गया, आप देख लो यही कॉमन आएगा, दोनों में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, 10 आएगा, काम खत्म हो गया। निकाल दो इसका। हमको क्या पूछा है? हमसे पूछा है ये घटना घट चुका है, जो नंबर निकला है वो 3 से बड़ा है, जो नंबर निकला वो 3 से बड़ा है, यानी कि जो नंबर निकला वो 3 से बड़ा, 3 से बड़ा मतलब ए, मतलब आपको निकालना है PA बटे B। तो वो नंबर सम संख्या होगा, उसका क्या चांस है, उसका क्या प्रोबेबिलिटी है? तो नीचे आ जाएगा B। बोलो कितना हो गया? यहाँ बोलेंगे सर PA इंटरसेक्शन B और नीचे हो जाएगा PB। बोलो फटाफट क्या होगा? NA इंटरसेक्शन B और नीचे क्या होगा बताइए? NB। आप ऐसे भी देख सकते हैं A और B में कॉमन क्या? A और B में सम संख्या खाली कॉमन होगा, वो भी कहाँ से कॉमन होगा? 4 से कॉमन होगा। 4, 6, 8, 10, यहाँ देखो 4, 6, 8 और 10, ये 4 नंबर, या यहाँ से 4 नंबर पकड़ो, 4 नंबर। नीचे बताओ बोलो। यहाँ पर गड़बड़ हो गया, सही बात है, इंटरसेक्शन में नहीं आएगा तुम, तब तो वो वही सही पहले का नहीं बोले जी। इंटरसेक्शन बी में तो आएगा इन दोनों का कॉमन है, तो कॉमन तो 4 से स्टार्ट हो रहा है, सही बात है। चलो यहाँ पर कितना हो जाएगा? PB का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट B, यहाँ से आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन B। तो B में कितना? 1, 2, 3, 4, 5 है जी। गड़बड़ कर दिया मैंने, हाँ यहाँ पर गड़बड़ लिखा गया, A B के चक्कर में यहाँ गड़बड़ लिखा गया जी। सही है। जो घटना घट चुका है, कौन घटना घट चुका है बोलिए? हाँ घट चुका है हमारे पास, ये घट चुका है, ये निकालना ना हमको, तो जो निकालना ऊपर ना आएगा जी, वही गड़बड़ हुआ था, ऐसे ना होगा। इवन नंबर आने का घटना को निकालना है, ये निकालना है, तो ये घटना निकालना है, घट चुका है ये वाला, जो घट चुका है वो नीचे लिखाता है। तो कितना हो जाएगा? B इंटरसेक्शन है या A इंटरसेक्शन भी एक ही बात है, नीचे आ जाएगा
नीचे आ जाएगा पी ए। अब एन बी यूज़ कर सकते हैं आप इसके जगह पर, एन ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ जाएगा एन ए। बोलो पी ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन बी का मतलब यही 4, और नीचे आ जाएगा 7। बस यहीं से पकड़ाता है 7 आ जाएगा, 4/7 आंसर। लिखने का तरीका खाली आपको सीखना है, बन जाएगा। अब इस टाइप का सवाल लिखो इसको लिख लो रफली, और आपको दिखाते हैं नेक्स्ट सवाल। वो ये सर आगे देखिए। आगे बता दें? हाँ जी बढ़ें आगे। सर आपसे 4 बजे का टाइम हुए थे। आप 4:15 का बात कीजिए। क्या चाहते हो तुम लोग? मैसेज में किए तो 4 बजे का। 4:15 में तो छोड़ दीजिए और क्या। तो एक सवाल और बता देते हैं। हाँ एक सवाल, हम्म, एक सवाल चाहिए, एक सवाल। अच्छा दीदी बाहर से डाइस वाला देख लो, एक तो डाइस क्या कह रहा है देखिए। ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को जो है 3 बार फेंका जाता है, एंड द सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। व्हाट इज द ट्वाइस 3 बार ना, 3 बार बोल दिए क्या? ना 2 बार जी, 3 बार तो बहुत लंबा हो जाएगा। ए डाई इज थ्रोन ट्वाइस 3 बार, एंड द सम ऑफ द नंबर अपेयर इज ऑब्जर्व टू बी 6। दोनों का जोड़ आना चाहिए 6। तो कह रहा है व्हाट इज द, यानी ये घटना घट चुकी है, तो पूछ रहा है आपसे व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपेयर एट लीस्ट 1। कम से कम एक नंबर 4 अपेयर होना चाहिए, या तो 1 पर या तो 2 पर, यानी पहले पर आए या दूसरे पर आए। देखो नहीं, कह रहा है कि एक डाई को थ्रो किया गया 2 बार, ठीक है। जो नंबर अपेयर होता है दोनों मिला के वो 6 आ रहा है, दोनों का जोड़ 6 आना चाहिए, ठीक है। ये आपका घटना घट चुका है। तो कह रहा है व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, क्या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगा? द नंबर 4 हैज अपेयर एट लीस्ट 1, कम से कम एक पर 4 आना चाहिए, ये निकालना है। 2/5 एक बार 3 होगा। हाँ जी 2/5 है, निकाल दिया तुम, वेरी गुड। सुनो हम ज़्यादा मेहनत ना करने वाले हैं। देखो कह रहा है ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस। एक डाइस को 2 बार फेंका गया, सैंपल स्पेस कितना होगा बोलिए? 1 1 होगा, 1 2 होगा, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, और कितना होगा बोलो? 1 6 होगा। लिखने का तरीका भी सीखिए, और बाकी फिर डॉट 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 करके लगा दो यहाँ पर कितना 6 ठीक है। टोटल आ गया इसके अंदर, सब का सब आ चुका है, 36 का 36। हाँ पहला इवेंट लिख सकते हो, लेकिन हाँ ठीक है, सही है। इवेंट नंबर ए बोलो, जो घटना घट चुका है। ये इवेंट नंबर ए है, जो घटना घट चुका है। कौन सा घटना घट चुका है जी? डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, द सम अपेयर इज ऑब्जर्व टू बी 6। दोनों का जोड़ 6 आना चाहिए। तो स्टार्टिंग कीजिए नंबर 1 से। क्या 1 का जोड़ किसके साथ होगा? यस। 1 का 6 के साथ लगेगा, आ जाएगा। 2 का 4 के साथ लगेगा, यस, एक ही पेयर लगेगा। 3 का 3 के साथ लगेगा, और बोलिए 4 का 2 के साथ लगेगा, 5 का 1 के साथ लगेगा, 6 का लगेगा ही नहीं किसी के साथ। बस वेरी गुड, यानी आप लोग समझ चुके हैं। बी का मान बोल दीजिए। अब कह रहा है कि व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपेयर एट लीस्ट 1। कम से कम एक पर 4 आना चाहिए, उसी में से नहीं निकालेंगे। इसको लिखने का तरीका तो पूरा लिखेंगे फिर, है ना। हाँ इंटरसेक्शन में फिर वो चीज़ आ जाएगा, कॉमन जो होना होगा कॉमन आ जाएगा। तो बताओ कम से कम एक पर 4 आने थे, तो एक पर 4 तो यहाँ भी आ रहा है। 1 4 आएगा, अगला भरिए 2 4 आ जाएगा, और बताइए 3 4 हो जाएगा, 4 4 आएगा इसमें, 4 1 भी आएगा। सही बात है, पहले 4 1 आएगा जी, पहले 4 1 आएगा, 4 2 आएगा, यस, 4 3 आएगा, 4 4 आएगा, यस पूरा आएगा, 4 5 आएगा, 4 6 आएगा, 4 बस। उसके बाद फिर आएगा कितना बोलो? 5 4 आएगा, वेरी गुड। उसके बाद बोलो 5 4 के बाद आएगा 6 4 आएगा, बस काम खत्म हो गया। तो ये पूरा लिखना पड़ेगा आपको, सवाल बनाने पूरा लिखना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए ठीक है कि इसी से 4 वाला पकड़ना खाली, एक तो ये है ना जी। 2 अब बटे 1 2 3 4 5, 2 बटे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए सही है, मार सकते हैं आप यहाँ से, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो पूरा तरीके से आप बनाइएगा इसको। कॉमन पकड़ो 2 4 2 4 पकड़ा जाएगा यहाँ से। 4 वाला सब पकड़ाएगा, जो 4 वाला आ रहा है, 4 2 बस हो गया। तो हमको निकालना है क्या? प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन सा इवेंट। देखो ये वाला घटना घट चुका है, 6 आ चुका है, तो ये निकालना है। ये घटना घट चुका है, तो बी हमको निकालना है। ए वाला घट चुका है, जो घट चुका है वो नीचे, जो घट चुका है वो नीचे। कितना हो गया बोलिए? पी बी इंटरसेक्शन ए, नीचे आ गया पी ए। बोलिए ऊपर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इसको नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए बोले। इंटरसेक्शन एक ही बात है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कह दीजिए। बोलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी इंटरसेक्शन ए कितना होगा? इंटरसेक्शन में 2 ही एलिमेंट आ रहा है। पी ए एन ए का मान कितना है? एन ए का मान 2/7 2/5 हो गया आंसर। बात समझ में आई? चलिए किताब खोलिए, तो अपनी किताब खोलिए, आप पेज नंबर निकालिए 29 का ए। एक्सरसाइज आपका है नई किताब के हिसाब से 29 का ए, पेज नंबर 1268। निकालो जल्दी से, लो
ये किताब किसकी है? देखो तो एक लाइन से, एक से लेकर रुको बताते पहले, एक से लेकर बनाना स्टार्ट कीजिएगा एकदम फटाफट। 15 ठो बना दीजिएगा सवाल एकदम एक लाइन से, 12-15 ठो एकदम बना ही दीजिएगा। हाँ 27 ठो सवाल है, पूरा बन जाएगा, पूरा बना दोगे मेरे ख्याल से, पूरा बन जाएगा आप लोग से। एक नज़र देखिए खाली, एक नज़र खाली देखिए, देखने की देरी है खाली। पी ए पी बी पी सी दिया हुआ है, फटाफट आपको इंटरसेक्शन बी, किसी में ए बटे बी निकल, किसी में बी बाई निकल, यही सब निकालना होगा, ठीक है। खाली प्रैक्टिस होगा आपका यहाँ पर। और ऑब्जेक्टिव यहाँ से एकदम 2 से 3 नंबर ऑब्जेक्टिव हर साल पूछता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछेगा ही, 2 नंबर का भी पूछ सकता है यहाँ से। अच्छा सवाल, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी दे देगा, बी बाई ए पूछ सकता है आपसे। ऑब्जेक्टिव तो पूछता ही है, ऑब्जेक्टिव तो 2 पूछेगा यहाँ से। 4-5 क्वेश्चन सब्जेक्टिव पे 2 मार्क्स ना, परसों ना 23 तारीख को शाम की क्लास में कोई दिक्कत है क्या?